अच्छा, कभी आपने कोई ऐसी रिपोर्ट पढ़ी है जिसमें सिर्फ आंकड़े दिए हों और फिर कोई दूसरी रिपोर्ट जो उन आंकड़ों के पीछे की वजह बताती हो? बस यही फर्क है वर्णनात्मक और विश्लेषणात्मक अनुसंधान में। ये सिर्फ भारी भरकम किताबी शब्द नहीं हैं, बल्कि ये दुनिया को देखने और समझने के दो बिल्कुल अलग तरीके हैं। तो चलिए आज इन्हीं दोनों को एकदम आसान भाषा में समझते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि भाई इन दोनों में आखिर फर्क क्या है। ये एक ऐसा सवाल है जहां ज्यादातर स्टूडेंट्स और नए रिसर्चर्स थोड़ा उलझ जाते हैं। क्या एक सिर्फ ये बताता है कि क्या हुआ और दूसरा ये कि क्यों हुआ, या फिर कहानी इससे भी थोड़ी गहरी है। चलिए इसी उलझन को सुलझाते हैं और इसकी तह तक जाते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं वर्णनात्मक अनुसंधान से। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, इसका मुख्य काम है वर्णन करना, मतलब किसी भी सिचुएशन या घटना की एक साफ सुथरी तस्वीर खींच देना। तो देखते हैं कि ये क्या की खोज असल में होती कैसे है। तो अगर हम इसे ठीक से परिभाषित करें तो वर्णनात्मक अनुसंधान है क्या? ये एक ऐसा तरीका है जिसका एक ही लक्ष्य है, किसी भी विषय का बिल्कुल सटीक और सिस्टमैटिक तरीके से वर्णन करना। यहाँ ना दो शब्द बहुत जरूरी हैं, सटीक और व्यवस्थित। इसका मतलब ये कोई हवा में की गई बात नहीं होती, बल्कि पूरी प्लानिंग के साथ डेटा इकट्ठा करके एक साफ तस्वीर पेश की जाती है। ये स्लाइड आप कह सकते हैं इस पूरे कॉन्सेप्ट का दिल है। अगर वर्णनात्मक अनुसंधान को एक सवाल में समेटना हो तो वो सवाल है, क्या हो रहा है। ध्यान दीजिएगा, ये नहीं बताता कि क्यों हो रहा है, सिर्फ ये बताता है कि जमीन पर हकीकत क्या है। इसे आप किसी सिचुएशन का एक फोटो या स्नैपशॉट समझ सकते हैं। बस क्लिक किया और जो सामने है वो दिखा दिया। अब इसकी खासियतों को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। ये एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। पहला, ये सिर्फ तथ्यों का विवरण देता है, मतलब जो जैसा है वैसा ही बताता है, अपनी तरफ से कोई मतलब नहीं निकालता। दूसरा, और ये सबसे जरूरी बात है, ये क्यों का जवाब नहीं देता। ये इसकी एक सीमा भी है और इसका उद्देश्य भी। ये बस तस्वीर दिखाता है, उसके पीछे की कहानी नहीं। तीसरा, इसका पूरा फोकस्ड वर्तमान पर होता है, मतलब अभी क्या हो रहा है। चौथा, इसके लिए डेटा को बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड तरीके से इकट्ठा किया जाता है, जैसे सर्वे करके या ऑब्जर्व करके। और आखिर में इसकी रिपोर्ट एकदम सीधी और साफ होती है ताकि कोई भी इसे आसानी से समझ सके। चलिए इसे एक बिल्कुल सीधे साधे उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक रिसर्च बताती है पुणे में 60% लोगों के पास हायर एजुकेशन है। ये वर्णनात्मक अनुसंधान का एक परफेक्ट उदाहरण है। ये सिर्फ एक तथ्य है, एक आंकड़ा है। ये हमें ये नहीं बता रहा कि ऐसा क्यों है या इसका समाज पर क्या असर हो रहा है। बस बात यहीं खत्म। यह सिर्फ स्थिति का वर्णन कर रहा है। ठीक है, तो अब हमें ये तो पता चल गया कि क्या हो रहा है, पर दिमाग में अगला सवाल क्या आता है? अरे भाई, ऐसा हो क्यों रहा है ना? और बस यहीं से एंट्री होती है विश्लेषणात्मक अनुसंधान की। यह वर्णन से एक कदम आगे बढ़कर विश्लेषण की दुनिया में जाता है। तो ये विश्लेषणात्मक अनुसंधान करता क्या है? देखिए, ये पहले से मौजूद जानकारी को ही उठाता है, अक्सर वही डेटा जो हमें वर्णनात्मक शोध से मिला, और फिर उसकी आप कह सकते हैं चीर-फाड़ करता है, यानी उसका गहराई से विश्लेषण करता है। यहाँ मुख्य काम है विश्लेषण और मूल्यांकन करना। ये सिर्फ तथ्यों को देखकर रुक नहीं जाता, बल्कि उनके बीच के रिश्ते, उनके पैटर्न्स और छिपे हुए कारणों को ढूंढने की कोशिश करता है। और ये स्लाइड ये तो एकदम शीशे की तरह साफ कर देती है कि दोनों में फर्क क्या है। जहां वर्णनात्मक अनुसंधान क्या पर रुक जाता है, वहीं विश्लेषणात्मक अनुसंधान क्यों और कैसे जैसे गहरे सवाल पूछता है। ये सिर्फ सतह को नहीं देखता, बल्कि सतह के नीचे जो छिपा है उसे बाहर लाने की कोशिश करता है। इसकी विशेषताएं इसे वर्णनात्मक से बिल्कुल अलग बनाती हैं। पहली बात, ये सिर्फ वर्णन नहीं करता, बल्कि कारणों की खोज करता है। ये एक जासूस की तरह काम करता है। दूसरी, इसमें डेटा का बहुत डीप एनालिसिस होता है। तीसरी, ये सिर्फ डेटा पेश नहीं करता, बल्कि तर्क और व्याख्या यानी लॉजिक और इंटरप्रिटेशन पर जोर देता है। चौथा पॉइंट, और ये बहुत बहुत जरूरी है, ये अक्सर एक परिकल्पना या हाइपोथेसिस को टेस्ट करता है। मतलब रिसर्चर पहले एक अंदाजा लगाता है कि शायद ये वजह होगी और फिर डेटा से उसे साबित करने की कोशिश करता है। और आखिर में इसका लक्ष्य हमेशा एक ठोस निष्कर्ष, एक कंक्लूजन पर पहुंचना होता है। चलिए हमारे पुराने वाले पुणे के उदाहरण पर वापस चलते हैं। वर्णनात्मक शोध ने हमें बताया कि पुणे में 60% लोगों के पास हायर एजुकेशन है। अब देखिए विश्लेषणात्मक शोध क्या करेगा।
वो कहेगा हायर एजुकेशन रोजगार के अवसर बढ़ाती है, जिससे लोगों की आय में वृद्धि होती है। देखा, ये एक विश्लेषण है। ये दो चीज़ों, हायर एजुकेशन और इनकम, के बीच एक कारण और परिणाम का रिश्ता बता रहा है। ये क्यों का जवाब दे रहा है। अब जब हमने दोनों को अलग अलग समझ लिया है, तो चलिए इन्हें आमने सामने रखते हैं और इनके फर्क को एकदम क्रिस्टल क्लियर कर लेते हैं। जो लोग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो इस सेक्शन पर थोड़ा खास ध्यान दें। सबसे पहला और सबसे बड़ा फर्क तो इनके मकसद में ही है। वर्णनात्मक अनुसंधान का एक ही काम है, वर्णन करना, यानी व्हाट इज दिखाना। वहीं विश्लेषणात्मक अनुसंधान का मकसद है विश्लेषण करना, यानी व्हाई इट इज को समझना। इसे ऐसे समझें, एक सिर्फ तस्वीर खींचता है और दूसरा उस तस्वीर के पीछे की पूरी कहानी बताता है। अब इस टेबल पर जरा ध्यान दीजिए। ये परीक्षा के लिए आपका सबसे जरूरी टूल हो सकता है। उद्देश्य साफ है, एक वर्णन करता है, दूसरा विश्लेषण। सवाल वर्णनात्मक सिर्फ क्या पूछता है, जबकि विश्लेषणात्मक क्यों और कैसे की तह तक जाता है। डेटा का उपयोग, वर्णनात्मक डेटा को सिर्फ पेश करता है, जबकि विश्लेषणात्मक उसी डेटा की व्याख्या करके उसका मतलब निकालता है। परिकल्पना यानी हाइपोथेसिस, याद रखिएगा, वर्णनात्मक में इसकी कोई जरूरत नहीं होती, लेकिन विश्लेषणात्मक रिसर्च की तो शुरुआत ही एक हाइपोथेसिस से होती है। और जटिलता, जाहिर है, किसी चीज का वर्णन करना उसके कारणों का विश्लेषण करने से कहीं ज्यादा आसान होता है। और ये आखिरी उदाहरण तो सारे शक दूर कर देगा। पहला वाक्य देखिए, गांव के 70% लोग कृषि पर निर्भर हैं। ये एक सीधा तथ्य है, ये है वर्णनात्मक रिसर्च। अब दूसरा वाक्य, निर्भरता का कारण रोजगार के अन्य अवसरों की कमी है। ये उस तथ्य के पीछे का कारण बता रहा है। ये है विश्लेषणात्मक रिसर्च। देखा आपने कैसे एक ही विषय पर दोनों का नजरिया बिल्कुल अलग है। यहां तक की बात सुनकर ऐसा लग सकता है कि ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं, पर असल में ऐसा बिल्कुल नहीं है। सच्चाई तो ये है कि ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, एक ही रिसर्च प्रोसेस के दो बहुत जरूरी पड़ाव हैं। चलिए देखते हैं कि ये एक दूसरे के साथ मिलकर कैसे काम करते हैं। तो कोई भी रिसर्च का सफर शुरू कैसे होता है? वो अक्सर वर्णन से ही शुरू होता है। पहला कदम वर्णनात्मक डेटा इकट्ठा करना, ताकि ये तो पता चले कि क्या हो रहा है। एक बार जब ये नींव बन जाती है, तभी तो हम गहरे सवाल पूछ सकते हैं, जैसे कि अच्छा ऐसा क्यों हो रहा है? और इन्हीं सवालों के जवाब हमें असली निष्कर्षों तक ले जाते हैं। याद रखिए, विश्लेषण की जो पूरी इमारत है ना, वो हमेशा वर्णन की नींव पर ही खड़ी होती है। तो सबसे जरूरी बात, सबसे बड़ा टेक अवे क्या है? वो ये है कि विश्लेषण हवा में नहीं हो सकता। किसी भी चीज का क्यों जानने से पहले हमें उसका क्या जानना ही होगा। सोचिए, अगर हमें यही नहीं पता कि गांव में कितने लोग खेती पर निर्भर हैं, तो हम ये कैसे पता लगाएंगे कि वे क्यों निर्भर हैं? इसलिए वर्णनात्मक डेटा वो कच्चा माल है जिसके बिना विश्लेषण की मशीन चल ही नहीं सकती। चलिए, थ्योरी तो हमने बहुत समझ ली, पर असली सवाल तो ये है कि भाई ये सब जानना जरूरी क्यों है? हमारी रोज की जिंदगी में या समाज के लिए इसका क्या फायदा है? आइए मुख्य बातों को एक बार फिर से दोहराते हैं। वर्णनात्मक अनुसंधान हमें बताता है कि क्या हो रहा है। जैसे एक इलाके में बेरोजगारी 20% है। ये तथ्य सरकार को बताता है कि देखो, एक समस्या है, ये एक्शन लेने के लिए एक अलार्म की तरह है। अब काम शुरू होता है विश्लेषणात्मक अनुसंधान का। वो ये पता लगाता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। क्या वजह शिक्षा की कमी है या नौकरियों की कमी है? जब हम असली कारण जान जाते हैं, तभी तो सही समाधान खोज पाएंगे ना, है ना? इसीलिए एक अच्छी और असरदार रिसर्च में हमेशा दोनों का इस्तेमाल होता है। तो अब से जब भी आपके सामने कोई जानकारी आए, चाहे वो खबरों में हो, किसी रिपोर्ट में या सोशल मीडिया पर, तो खुद से एक सवाल जरूर पूछिएगा। क्या ये सिर्फ बता रहा है कि क्या हुआ, या ये समझाने की कोशिश भी कर रहा है कि क्यों हुआ? यकीन मानिए, ये एक छोटा सा सवाल आपके सोचने के तरीके को पूरी तरह बदल सकता है। क्योंकि वर्णन बहुत जरूरी है, पर असली समझ तो विश्लेषण से ही आती है।